सबको जय मसीह की। आज प्रभु यीशु के कहे हुए एक दृष्टांत जो लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में उड़ाऊ पुत्र के विषय में है, उसमें से कुछ मुख्य बातों को हम देखने जा रहे हैं। प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत कहा। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो मेरा भाग हो वो मुझे दे दीजिए। और पिता ने अपनी संपत्ति उनको बांट दी। बहुत दिन न बीते, एक छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति जो उसके भाग की थी उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में अकाल पड़ा, वह कंगाल हो गया। कहानी आगे चलती है। इसलिए वह उस देश के निवासियों के एक के यहाँ जहाँ पड़ा, जहाँ उसने अपने खेत में सूअर चराने के लिए भेज दिया और वह चाहता था कि कम से कम जो वो सूअर खाते उसमें से ही वो कुछ खा ले। इतनी बुरी दशा की अवस्था। लेकिन वहाँ लिखा है लूका रचित सुसमाचार 15 के 17 में, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने दासों से कहा, झट अच्छे अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाइए, हाथों में अंगूठी, पाँव में जूता, और आओ हम एक जेवनार करते हैं और हम खाएंगे, आनंद मनाएंगे। जो मेरा बेटा खो गया था, जो मर गया था, वो जी गया, जो खो गया था मुझे मिल गया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर 2 मुख्य विषयों के ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान करें। एक, सबसे पहले उस पिता की भूमिका पर, उस पितृत्व के उस किरदार के ऊपर। वो बेटा आता है, अपने पिता से अपने भाग को मांगता है। वहाँ पर किसी तरह की कोई बहस या किसी तरह की कोई नसीहत कुछ नहीं देखते हैं। बड़े शांत अवस्था में इस दृष्टांत के अंदर उस पिता को हम उस पुत्र के बात को मानते हुए और उसे चुपचाप जो वो कहता है संपत्ति बांटकर उसका भाग हम देते हुए हम देखते हैं। उसके पश्चात अगर हम सोचें कि क्यों पिता ने कुछ नहीं कहा, हो सकता है जो 17वें पद में लिखा है, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। लिखा है अपने आपे में आया। मेरे प्रियो, उस पिता की भूमिका को जब हम देखते हैं, ये स्पष्ट जान पड़ता है कि इसके अंदर कि ये पिता अपने पुत्र को वो भली भांति पढ़ता था, वो जानता था। जो ज्ञात अवस्था अपने विषय में उस बेटे में नहीं, वो उसके पिता में थी। आज जो मेरा विषय है वो एक खासकर इस पिता की भूमिका के ऊपर। मेरे प्रियो, एक पिता होने के नाते एक परिवार के गठन के अंदर उस पिता के स्थान को कोई और ले नहीं सकता है। उसे कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। वो भूमिका, वो किरदार बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की
उसने उसको एक परिवार के भीतर रखा। आदम के लिए हव्वा, उसके लिए एक मेल सहायक, आगे संतान, और उसी पिता परमेश्वर ने जो सृष्टि करता है अपनी मंशा मनुष्य की भाषा में लिखकर परमेश्वर के वचन के रूप में उन मनुष्यों को उसने प्रदान कर दी, ताकि जो कोई उसकी आज्ञा का पालन करे वो ईश्वरीय उद्देश्य जो मौलिक है उसके अनुसार वो उसकी इच्छाओं को पूरा कर इस पृथ्वी के सतह पर उसी अधिकार में जो परमेश्वर ने उसको दिया है उसमें वो चलकर ईश्वरीय इच्छाओं को पूरा कर सके। उसमें जो एक प्रमुख भाग जो है वो पिता का है। इस शारीरिक पिता जो दृष्टांत में उस बेटे का था जो उड़ाऊ पुत्र का था, यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक समझदारी की और एक आपसी समझ की अवस्थाओं को देखते हैं। लेकिन हाँ, एक छोटा सा एक कमी को यहाँ पर हम देखते हैं कि इस समझदारी के बावजूद भी इस बेटे के जीवन में एक ऐसी अवस्था है जहाँ वो उठ खड़ा होता है और वो कहता है बस अब मैं अपने रास्ते जाऊँगा, और वो पिता से अपनी संपत्ति का भाग मांगता है। इसका अर्थ ये है कि वो बेटा जो है उसने तब तक अपने आप में परिश्रम से अपना उसने कोई जीविका का माध्यम या अपने लिए उसने कुछ नींव नहीं डाली थी, और एक बहुत एक सरलता से जो उसके वसीयत का भाग था, जो जिसमें परिश्रम नहीं था, जो उसके पिता का था, वो उसने लेकर अपने जीवन को सफल बनाने की एक चेष्टा, अपने पिता के साया से, अपने पिता की दृष्टि से, उस मार्गदर्शन से हटकर अपने मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार चलने की उसने योजना बनाई। मेरे प्रियों, लेकिन यहाँ पर जब हम इन दोनों किरदारों को, दोनों भूमिकाओं को देखते हैं, यहाँ पिता के विषय को, हाँ हो सकता है कि यहाँ पर इस दृष्टांत में प्रभु ने उन विषयों को खोला नहीं, क्योंकि हो सकता है ये जो दृष्टांत प्रभु ने कहा वो एक दूसरी दिशा के अर्थ के लिए था। मेरे प्रियो, जब हम एक परिवार, एक पिता, एक बेटे, एक पुत्र के विषय को हम एक परिवार के सेटिंग में इसको देखते हैं, वहाँ पर एक खास विषय, ये बेटा जो वापिस आता है, वहाँ पर लिखा हुआ है 17वें पद के अंदर, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूर है जो भोजन से अधिक मिलता है। यानी कहने का ये अर्थ है, इसके मन के अंदर ये था कि मेरा पिता एक अनुकंपा का पिता है, वो गहरे दया और गहरे प्रेम और गहरे करुणा से भरा हुआ है। कहीं उसके भीतरी भाग के अंदर अपने पिता के प्रति उसके हृदय के अंदर एक उसे भरोसा था, एक विश्वास था, और उसके अंदरूनी भावनाओं को लगता है काफी हद तक ये बेटा समझता था। जो अपने सेवकों को आवश्यकता से अधिक रोटी प्रदान कर रहा है वो मेरे लिए भी करुणामयी होगा। और वो कहता है मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं अपने मित्रों के पास जाऊंगा, वो नहीं कह रहा है कि मैं अपने घर वापस जाऊंगा, उसने वहां पर अपने पिता के नाम को लिया। मेरे प्रियो, जो आज मुझे सुन रहे हैं आप, ये परिवार जो है ये परमेश्वर की दृष्टि में अत्यधिक कीमती और बहुमूल्य है। यहां पर ये जो रिश्ते हैं उसमें सबसे प्रमुख उस घर में पिता का। अगर आप जो मेरे को सुन रहे हैं, जितने पिता हैं, इन विषयों को बड़े ध्यान से आपको सुनकर इस पे मनन करने की आवश्यकता है, अपने आप को इसमें जांचने की आवश्यकता है, और इसमें से हम जो कुछ ले सकते हैं वो लेकर अपने जीवन के अंदर उसको लागू करेंगे तो हम एक बहुत अच्छे, एक फलवंत और एक अंतिम परिणाम जो उस परिवार जीवन का है, वो आनंद का, वो उस उत्सव का जो हम इस दृष्टांत के अंत में देखते हैं, परिवार समेत हम उसके अंदर पा सकते हैं।
मेरे प्रियो, उस बेटे का कहना कि मैं उठकर अब पिता के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा पिताजी मैंने स्वर्ग और तेरे विरोध में पाप किया है। ऐसा लगता है कि वो अपना एक भाषण का या जो वो अपने पिताजी से वो कहना चाहता है उसका वो अभ्यास वो रिहर्सल कर रहा था। लेकिन वो अपने आप को, अपने आत्मा से, अपने मन को वो समझा रहा था। उसने वास्तव में वहाँ पश्चाताप किया होगा, उसने मन फिराया होगा, उसने अपने पिता की ओर जहाँ उसने पहले लापरवाही की थी, उसने ध्यान नहीं किया था, वो आदर का और वो ईश्वरीय जो उसके अंदर एक सेटिंग में उसको परमेश्वर ने उस सुरक्षा में रखा था, उसमें से जिस कारण वो छोड़ कर निकला, वहाँ पर उस बेटे ने वहाँ पर उसका सामना किया और उसने अपने आप को उसने सही किया। उसने अपने आप को उसने सही ईश्वरीय योजना में ढाल दिया, जहाँ उस पिता के आदर और उस रिश्ते में, संबंध में, जहाँ परमेश्वर का वचन बच्चों के लिए है, हे बालक अपने माता पिता का आदर कर, हे बालकों अपने माता पिता के ऐसे आज्ञाकारी रहो जैसे प्रभु के। मेरे प्रियो, वो उस विषय के अंदर, उस रिश्ते में, उस सेटिंग में वो वापस आता है। अब जो एक प्रमुख विषय उस पिता की भूमिका का है, लूका 15:20 के अंदर हम देखते हैं कि लिखा है कि अब वह उठकर अपने पिता के पास चला और जब वो दूर ही था, लिखा है उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। लिखा है तरस खाया, इंग्लिश में लिखा है ही हैड कंपैशन ऑन हिज सन। उसके हृदय के अंदर एक बड़ी भारी अनुकंपा, एक गहरा प्रेम, एक गहरा एक तरस और दया की अवस्था। ऐसा लगता है कि उसकी बाट जो रहा था, ऐसा लगता है उसके आत्मा के अंदर उसके बिचवई के कारण और उसके कारण उसको विश्वास था, उसे भरोसा था कि मेरा बेटा एक दिन वापस आएगा। मेरे प्रियो, इसको हम उस स्वर्गीय उदाहरण में भी हम उसके साथ उसकी तुलना कर सकते हैं। वो स्वर्गीय पिता जिसने मेरे और आपके खोई अवस्थाओं को देखकर, जिसने मेरे और आप पर तरस खाया, जो उठ खड़ा हुआ, जिसने अपने इकलौता पुत्र जो सबसे प्यारा उसके लिए है, उसने उसे रख न छोड़ा, बल्कि उसने मेरे और आपके लिए उसने उसको दे दिया। और प्रभु यीशु जिसने मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया। ये स्वर्ग के प्रेम की कहानी इस दृष्टांत के अंदर है। लेकिन इस वक्त हम उस पिता के उस किरदार को, हम उसकी भूमिका को देख रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसा लगता है कि उस पिता के अंदर माँ की कोमलता, उस माँ का, एक माँ जिस तरह से अपने बच्चे से प्रेम करती है, वही कोमलता और वही प्रेम उस पिता के अंदर उस बेटे ने पाया होगा, जो अपने सबसे संगीन और सकेती की खोई हुई अवस्था में, जब उसका सारी संपत्ति उड़ गई, जब उसके मित्र उसे छोड़ गए और उस देश में जब अकाल पड़ा, अब मनुष्य की सबसे एक बुनियादी जो आवश्यकता है भोजन की, उसकी भी उसके जीवन के अंदर जब एक तरह से लाले पड़ जाते हैं, ऐसे समय में मजबूरी में वहाँ पर सूअरों को देखने का, उसको चराने का एक काम जो उसे मिला, उसने खुशी से उसे लिया। लेकिन अब खाने की बात, वो तरसने लगा कि ये जो सूअर खाते हैं कम से कम मैं इसे खाऊं। ऐसी गंदे छितड़े अवस्था के अंदर वो अपने आप में आता है। ऐसे लगता है कि जब वो अपने हृदय और मन को कठोर कर उस पिता के छाया से और उस रिश्ते से, उस संबंध से उठकर जब वो चला, कहीं वो अपने आप में नहीं था। और मुझे लगता है कि इस दृष्टांत में वो पिता जो कुछ नहीं बोला, वो इस बात को समझा कि अभी अपने आप में नहीं है, ये अभी समझ नहीं रहा है। मेरे प्रियो, कितनी बार परिवार के सेटिंग के अंदर माता पिता अपने विषयों को रखते हुए और एक जबरन की अवस्था के अंदर उस नाजुकता को ना समझते हुए, उस समय के या जब उस बेटे का अपने घर में उस पुत्र का मन और हृदय खुलने का,
उस नसीहत को लेने का, निर्देश को लेने का, सलाह को लेने का, शिक्षा को लेने का, उसके हृदय और मन खुलने का, उसका ध्यान और समय का ध्यान ना रखते हुए, ना समझते हुए जब विषयों को लेकर उनके ऊपर उंडेलते हैं, वो बेकार जाता है। ऐसे लगता है जैसे ये माता पिता अपने बच्चों से नहीं किसी दीवार से बात कर रहे हैं। मेरे प्रियो, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट जो हमको ध्यान करना है, उस पिता ने देखा कि ये अपने आप में नहीं है। इस वक्त अगर मैं इसको कुछ समझाऊं, ये समझेगा नहीं। वो चुपचाप रहा और उसने उसकी संपत्ति उसे दे दी। लेकिन वो अपने अनुकंपा, अपने तरस, अपने दया, अपने प्रेम में उसने कोई कमी नहीं की, उसने विश्वास की कमी नहीं की। मेरे प्रियो, मैं संबोधित हूँ घरों में, परिवारों में, पिताओं से, माताओं से। जो संतान जो परमेश्वर ने मुझको और आपको दिए हैं, वो अत्यंत बहुमूल्य है। केवल बेटे बेटियां नहीं, उसने उन पीढ़ियों को सौंपा है। सबसे पहले उस घर के अंदर जितने हैं, परमेश्वर पिता के प्रेम और उसके नियम, उसके विधियों को, उसके आज्ञाओं को, उसके वचन को भली भांति समझते हुए, छुटपन से, अत्यधिक प्रेम में बच्चों के हृदय और मन जब खुलते हैं, उस विषयों को देखते हुए अत्यधिक प्रेम भरे अवस्था में उन शिक्षाओं को, उन विधियों को, उन आज्ञाओं को, उन मंशाओं को जो ईश्वरीय है, उनके अंदर डालने की आवश्यकता है। लिखा है, अगर इस रीति से हम उनके अंदर उस समय को देखते हुए, उनके झुकाव को देखते हुए, उन समयों को, नाजुकता की अवस्था को समझते हुए अगर हम उनको सीख देंगे, वो बुजुर्ग होने पर भी, बूढ़े होने पर भी उन मार्गों से वो कभी अलग नहीं होंगे। वो अपने अस्तित्व के उद्देश्य को पा जाएंगे और जिस विषय के लिए सर्वश्रेष्ठी के स्वामी ने उन्हें रचा है, वो सफल हो जाएंगे। मेरे प्रियजनों, जो आप में से जितने मेरे को अभी सुन रहे हैं, उसमें से हो सकता है कि आप भी अपने जीवन के सफ़र में एक ऐसे मोड़ पर, चौराहे पर खड़े हों जहां आपको लगता है कि मेरे बच्चे मेरे हाथ से निकल रहे हैं, ये कोई मेरे को कान नहीं देते, ये सुनते नहीं हैं। आप हताश होते होंगे, आप निराश होते होंगे, लेकिन नहीं, इस दृष्टांत के अंदर हमें आशा है। वो परमेश्वर पिता हमारे साथ है। उसने अपने वचन के अंदर सब कुछ दिया। उसका आत्मा आपकी सहायता करता है। मेरे प्रियो, केवल अपने भूमिका के अंदर बड़े नम्रता से जब मैं और आप परमेश्वर की मंशा को जानने के लिए समर्पित होंगे, उस पिता की भूमिका को समझने के लिए, माँ की भूमिका को समझने के लिए, वो मुझको और आपको उसकी कुंजी देगा। पहले थिस्सलुनीकियों की लिखी पत्री पौलुस के द्वारा उसके दूसरे अध्याय में 7वें पद से लेकर जब हम पढ़ते हैं, पौलुस ने एक पिता के भूमिका को निभाते हुए उसने कलीसिया के विषय में, जिनको उसने आत्मा में जन्म दिया था, उनको ये पत्री लिखता है और कहता है 7वें पद में, पहले थिस्सलुनीकियों दूसरे अध्याय के, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई। यहां पर कैसा सुंदर मिश्रण है। 11वें पद में लिखा है, तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हरेक को उपदेश करते, शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। मेरे प्रियो, यहां पौलुस अपने वचन में एक पिता के रोल को, पिता की भूमिका को जो परिभाषित करता है, उसमें एक मां की कोमलता का विषय, ये दोनों का मिश्रण, एक पिता की भूमिका और उसके एक सफल पारिवारिक गठजोड़ के लिए अत्यंत आवश्यक है। यहां पर केवल उतना ही नहीं, मां की कोमलता ही नहीं, आगे लिखा 8वें पद में, वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार
पर अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे अति प्रिय हो गए थे। मेरे प्रियों, इंग्लिश में लिखा है फॉन्ड एफेक्शन, एक स्नेहपूर्ण लगाव। हां, कई परिवारों में हमने कहते हुए सुना है माओं को या और किसी को कि हां, इनके पिता सबसे प्रेम करते तो हैं, लेकिन इससे ये जो दूसरे नंबर, तीसरे नंबर या जो छोटा या बड़ा एक का नाम लेकर, इससे उनका खास लगाव है उस बेटे या बेटी से। मेरे प्रियों, यहां पर एक स्नेहपूर्ण लगाव का विषय है। एक पिता की भूमिका के अंदर एक मां की तरह उसकी कोमलता की अवस्था, उसके अंदर दैट फॉन्ड एफेक्शन जो लिखा हुआ है, एक बहुत ही स्नेहपूर्ण एक लगाव की अवस्था। अगर एक लगाव वो प्रेम से हटकर है, उस लगाव में हमें कुछ न कुछ करना पड़ता है अपने लगाव, अपने प्रेम को दिखाने के लिए। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर पौलुस, मैं सोचता हूँ पौलुस वचन में हम पौलुस के परिवार को नहीं देखते, लेकिन हे पौलुस, जो तू खुद एक आत्मिक संतान तो थे, लेकिन पारिवारिक अनुभव या आपके जीवन में एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आप कैसे लिख रहे हैं? मेरे प्रियों, दमिश्क के रास्ते पर, मार्ग पर एक के साथ उसका आमना सामना हुआ मुठभेड़, जिसने अपने कलीसिया, अपने दुल्हन के लिए उसने अपने आप को दे दिया। उस प्रेम की छाप जिस दिन पौलुस के ऊपर पड़ी, एक ही कुछ पलों के अंदर वो सारी क्रूरता को बदलकर, जो प्रभु यीशु के मार्ग के थे, उनको जो सताने के लिए निकला हुआ था, वो महायाजक की चिट्ठियों को और अधिकार को लेकर उसके जीवन के अंदर वो एक मुठभेड़, उसने उस प्रेम को समझा दिया। स्वर्ग के रहस्य उसके अंदर खुल गए। उस पिता का प्रेम जो अपने पुत्र के बलिदान में, और उस प्रभु यीशु का प्रेम उस कलीसिया के लिए जिसके लिए उसने अपने प्राण को दे दिया, ये सारा विषय उसके हृदय के अंदर उस मुठभेड़ के कारण। मेरे प्रियों, परिवार के सेटिंग में पिता, माँ, बच्चे अगर मौलिक उद्देश्य में, ईश्वरीय उद्देश्य में उस परिवार के अंदर एक सफलता की अवस्था, एक स्वर्ग के एक अनुभव को उस परिवार में अगर चाहिए, तो मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु के साथ एक व्यक्तिगत मुठभेड़ की आवश्यकता है, खोजने की आवश्यकता है। एक भूख और प्यास के साथ उसके वास्तविकता को जब हम ढूंढते हैं और जब हम उसको चाहते हैं, वो हमारे जीवन के अंदर वो प्रदान करता है। लिखा है, जब वो मिल सके तब हमें उसे ढूंढना है। वो अपने बाहों को खोले हुए, अपने पवित्र लहू को बहाए हुए, वो मेरे और आपकी बाट जोता है, ताकि मैं और आप और निकट आकर उन रहस्यों को, उन विषयों को, गुप्त विषयों को, जो परिवार के गठबंधन के अंदर जो परमेश्वर ने उस स्वर्गीय प्रेम का जो नमूना दिया है, उसको मैं और आप वास्तविकता में बदल सकें। मेरे प्रियों, इस दृष्टांत के अंदर जो हमने लूका 15 में देखा उड़ाऊ पुत्र के विषय में, वहाँ उस पिता ने, मुझे लगता है उसके अंदर वही कोमलता जो माँ अपने बच्चों की दिखाती है। और क्या लिखा है कि हम तुम्हारी लालसा करते हुए, उसके अंदर अपने बच्चों के प्रति, उसके प्रति एक ये विषय वो उड़ाऊ पुत्र जरूर समझा है। उसके हृदय में जरा सी भी कोई शंका, संदेह की अवस्था नहीं थी। जब वो उठ खड़ा हुआ, मेरे पिता मुझे डांटेंगे क्या, मेरे पिता मुझे क्या कहेंगे, वो मुझे धक्का तो नहीं देंगे, मैं सब कुछ लुटा के जा रहा हूँ, कपड़े भी मेरे शरीर पर सही नहीं हैं, मैं एक पराजित अवस्था में वापस जा रहा हूँ, बदबूदार अवस्था में वापस जा रहा हूँ, वेश्याओं में, गंदगी में मैंने सब कुछ उड़ाया है, मैं अपने पिता को कैसे दिखाऊंगा चेहरा, मेरे लोग क्या कहेंगे, या मेरा पिता मुझे मार तो नहीं देगा, मुझे ये तो नहीं कहेगा, बड़ा लंबा भाषण तो नहीं देगा, हाँ अब तुझे अकल आ गई या तुझे समझ मिल गई, ये है वो है, नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं। एक वो अपने आपे में आया। मेरे प्रियों, जो बालक, जो बच्चे सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप ध्यान करें, कभी भी जीवन के अंदर
अपने आप को खोकर एक काल्पनिक, एक फैंटेसी के अवस्था के अंदर वास्तविकता से अलग, माता पिता के छाया से अलग, उनके निर्देश और उनके शिक्षा और जो विधियां परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं का वो बताते हैं, उससे हटकर, खबरदार मेरे प्रियो, ये दृष्टांत एक बड़े खतरनाक विषय को दिखाता है, लेकिन उस परमेश्वर के प्रेम की वो किस रीति से, जिस रीति से मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले लेती, इस रीति से इस परिवार के अंदर एक अंतिम अवस्था बर्बादी का नहीं, रोने का नहीं, छाती पीटने का नहीं, एक उत्सव की अवस्था आज परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन के अंदर एक वास्तविकता बना सकता है। हे प्रिय पिता, हे माता, माँ, हे प्रिय बच्चों, अगर आप एक बिखरी हुई अवस्था में आज अपने परिवार में हैं तो आज आपके लिए आशा है। आप में से जो उठ खड़े होकर अपने आप में आकर ईश्वरीय प्रेम को अपने मन में अपने चित्रित करते हुए, और उस पिता का भूमिका जो मैं आपको बता रहा था सबसे प्रमुख है, उसमें उस माँ की कोमलता दिखाई दी लिखा है, और एक पिता का प्रेम, उसका पालन पोषण लिखा है। पौलुस कहता है कि केवल वो वचन की सुसमाचार की बातें ही नहीं, हम अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार था। ऐसे लगता है कि उसके जो प्रेम की जो गहराई, जो अनुकंपा का विषय है, वो उसके अंदर से अंदर, अंदरूनी भाग से निकलकर, मेरे प्रियों, इस आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा नहीं है, एक वास्तविक अंदरूनी सारी भावनाओं के केंद्र से उभरता हुआ अपने प्राण तक दे देने के लिए इस अवस्था के उस प्रेम को ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पहचान न सके। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके लिए इस दृष्टांत में, इस संदेश में बहुत कुछ है जो हम ले सकते हैं। एक पुत्र घर से चला जाता है, उसका कोई अता पता नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई संदेश नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो पिता है जो ईश्वरीय प्रेम से भरा हुआ है, मां के कोमलता से अपने प्राण तक दे देने की अवस्था से प्रेम करने वाला। वो बाट जोता है, उसने दूर से देखा, वो अपनी बात बेटा खत्म भी नहीं कर पाया, इतने में वो इतना अधिक उस गंदगी, उस बदबू, हाँ पाप, अधर्म, कैसा भी, ऐसी अवस्थाओं में सर्वसृष्टि के स्वामी ने हमसे प्रेम किया, हमारे बदबूदार अवस्था में उसने हमसे प्रेम किया। मेरे और आपके बदबूदार अवस्था में प्रभु यीशु ने मेरे और आपके लिए अपना पवित्र लहू बहाकर उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। मेरे प्रियो, स्वर्ग की कथा प्रेम का है। परिवार परमेश्वर के संस्थानों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है, और इसी के ऊपर बहुत से विषयों को हम देखते हैं चारों तरफ की इसकी नैविक जो ईश्वरीय योजनाएं हैं उसको तहस नहस कर परिवार को जो है उसके जो परमेश्वर ने जो विधियां ठहराई हैं उसको तोड़ फोड़ कर उसमें से निकाल कर बाहर छितराने की अवस्थाओं को आज संसार में देखते हैं। लेकिन परमेश्वर की योजनाएं सफल होती हैं, उसी की युक्तियां हैं जो सफल होंगी। आपका परिवार उत्थानित होगा, आपके परिवार में एक नए उत्सव और आनंद में आप चलेंगे। केवल क्या करना है, उसकी आशा को नहीं छोड़ना है, उस प्रेम और अनुकंपा को जीवन के अंदर बहुत शायद से धारण करना है। उसके उपस्थिति में हमने वो आशा नहीं खोना है। वो प्रेम के अवस्था में हमें उस प्रेम को दिखाना भी है, प्रकट भी करना है, और अपने बच्चों पर हमें भरोसा करना है। हे मेरे प्रिय बच्चों, बालकों, आपके सबसे पहले मित्र इस संसार में कितने भी होंगे, लेकिन सबसे अधिक आपके मित्र या आपके लिए सबसे अधिक जिस पर आप विश्वास कर सकते हो वो आपके माता पिता हैं, जिन्होंने आपके लिए अपने जीवन का एक भाग दिया है। जो मुझे सुन रहे हैं, आपके अनुभव अलग अलग होंगे, लेकिन मुझको और आपको अगर एक बिल्कुल सिद्ध मॉडल देखना है, मैं और आप पिता
परमेश्वर और पुत्र के और उसके प्रेम के विषय में मैं और आप जब हम दृष्टि करेंगे, हम कहीं भी भटकने वाले नहीं होंगे, हम अपने जीवन के अंदर सफल होंगे। मेरे प्रियों, मेरे सुनने वाले प्रिय जो अभी पिता हैं, उसकी भूमिका को निभाने वाले मेरे प्रिय लोगों, इस विषय को अपने हृदय के अंदर रखिए। आपके अपने अंदर अपने बच्चों के प्रति अपने पितृत्व के उसके साथ में उस किरदार के अंदर उस माँ के कोमलता को भी उसके अंदर जोड़ दीजिए और अपने प्राण को दे देने के लिए आप, जब मैं और आप उस सांत्वना को रखेंगे, उस भरोसा को रखेंगे, उस आशा को रखेंगे, मैं और आप अपने परिवार को पाएंगे। मैं और आप अपने परिवार के अंदर किसी भी विषय को खोया हुआ नहीं पाएंगे। उड़ाऊ पुत्र वापस आया, उस पिता ने उसको कपड़े दिए, उसका पहरावा बदल दिया, उसके सब आउटलुक बदल दिया, उसको आदर दिया, अंगूठी पहलाई, उसे जूते दिए और उसको अपना स्थान वापस दे दिया। मेरे प्रियों, स्वर्ग आपका बाट जो रहा है, स्वर्ग का परमेश्वर सबसे उत्तम आपको देने के बाद वो आपका बाट जो रहा है और कभी भी वो छोड़ने और त्यागने वाला नहीं है। मेरे प्रियों, वो विश्वास योग्य है। वो अपने बाहों को फैलाए हुए आपको स्वीकारने के लिए आपकी बाट को जोता है। केवल उठकर उसके प्रेम को समझते हुए हमें उसकी ओर ताकने की आवश्यकता है। वो आपका बाट जो रहा है। प्रभु आपको आशीष दे।